किस किसने मुझे मिस की, किसको मिस करूं, कैसे प्यार करूं, ये भी है वो भी है। टन टना टन 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 टाड़ा टन टना टन 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 टाड़ा, वीडियो लाइक करो हमारा। टन टना टन 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 टाड़ा टन टना टन 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 टाड़ा, वीडियो लाइक करो हमारा। अरे सुना है तेरे चाहने वाले, आगे 10 है पीछे 12। अरे मुझको अपना चांद बना ले, चमका दे किस्मत का तारा। अरे एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टंग 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 टंग, चल चला चल टन टन तारा टन टना टन 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 तारा। पढ़ते हैं क्या 9 से 12। चलो बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट। और अब हम लोग कौन देख रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन। ध्यान से लिखो, लेट अस स्टार्ट विद स्टेज नंबर 1, and the stage number 1 is rectification before preparation of trial balance। कब कर रहा हूं मैं रेक्टिफिकेशन, हाई बताइए। अमिताभ बच्चन की आवाज में मैं आपको पूछ रहा हूं कि मैं रेक्टिफिकेशन कब कर रहा हूं। सर रेक्टिफिकेशन में कर रहा हूं ट्रायल बैलेंस बनने से भी पहले। अब दो टाइप के एरर्स होते हैं हमको पता है, एक होते हैं डबल साइडेड एरर्स, एक होता है सिंगल साइडेड एरर्स। अब चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको थियरी में भी बता सकता था, लेकिन जो मजा प्रैक्टिकल में है वो मजा थियरी में का। अरे अदर कितनी खराब सोच है बच्चों। मैं ना अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स के कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, अदरवाइज दिमाग मत लेके जाओ। अकाउंट्स के प्रैक्टिकल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं कि जो मजा अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में है ना वो थियरी में नहीं है ना। अदरवाइज मत लो। नहीं मुझे पता है आप लोगों का दिमाग, नहीं नहीं मुझे पता है, हम भी स्टूडेंट रह चुके ना, हमें पता है आपकी सोच कहां तक जा सकती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सिंगल साइडेड एरर्स की, एंड हम लोग बात करते हैं डबल साइडेड एरर्स की, ठीक है। एक एग्जांपल तो आप मुझे सिंगल साइडेड एरर का, ठीक है, बिकॉज जो कंसेप्ट मुझे आपको बताना है ना, सेंस नहीं है मैं आपको थियरी बताऊं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, सारी चीजें समझ जाएंगे। चलो बेटा एक डबल साइडेड एरर बताओ, एग्जांपल देता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सेल्स टू मुकेश, सेल्स टू मुकेश not recorded in the sales book, sales to Mukesh not recorded in the sales book as ₹500। बोलो बच्चों, मैंने क्या किया, मुकेश को सेल किया, लेकिन मैंने इस ट्रांजेक्शन की एंट्री रिकॉर्ड करी ही नहीं, मैंने इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करी ही नहीं। बोलो बेटा करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बोलो बेटा करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। चलो ठीक है एक काम करते हैं, सेल्स टू मुकेश नॉट रिकॉर्डेड नहीं, इसको चेंज कर दो, रिकॉर्डेड in purchase book, sales to Mukesh recorded in the purchase book, sales to Mukesh recorded in the purchase book as ₹500। अब हुआ क्या है ध्यान से देखो, बताओ करेक्ट एंट्री है होनी क्या चाहिए थी, द करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 500। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हुई है सर, रॉन्ग एंट्री ऐसी हुई है कि मुझे जो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी चाहिए थी इन द सेल्स बुक, मैंने एंट्री किधर कर दी है, परचेज बुक। अब जो कि एंट्री मैंने परचेज बुक में करी है, इसका एकमात्र रीजन है कि मैंने एंट्री करी है परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज बुक में एंट्री करना मतलब मैंने एंट्री करी है परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, आई हैव मेड द एंट्री ऑफ परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। अब गलती तो है, बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। अब आपको एक ब्रह्मास्त्र ध्यान में रखना है, जब भी आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आप डबल साइडेड एरर को रेक्टिफाई कर रहे हो, तो आपको यही लॉजिक लगाना है, क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया। ध्यान से सुनेंगे बेटा, प्रिंसिपल्स अभी मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा लेकिन समझाते जाऊंगा। अगर आप बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई कर रहे हो एंड अगर आपका डबल साइडेड एरर है, तो आप क्या एंट्री करोगे, क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया। जैसे कि क्या होना चाहिए था इज द करेक्ट एंट्री, क्या एक्चुअली हो गया इज द रॉन्ग एंट्री। दोनों के बीच का गैप ब्रिज करने को मैं पास करूंगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। लॉजिक क्या बोला है, सिंपल, एक एक अकाउंट को पकड़ते चलेंगे,
एक एक अकाउंट को पकड़कर हम लोग रेक्टिफाई करते चलेंगे। जैसे सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट परचेज अकाउंट। क्या परचेज अकाउंट 500 से डेबिट होना चाहिए था? द आंसर इज नो। लेकिन क्या परचेज अकाउंट 500 से डेबिट हुआ है? यस। तो आप उसे क्रेडिट कर दोगे। क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया? क्या परचेज अकाउंट 500 से डेबिट होना चाहिए था? नहीं। वीडियो को लाइक कर दो बेटा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे मैं नहीं रहे मी में, मेरे को तो पता है। सब्सक्राइब। आई एम प्रॉपर इंग्लिश मीडियम, आई एम प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्टेट बोर्ड, Maharashtra state board. So do not you dare judge my English, okay? I can walk English, I can talk English, I can laugh English, and you can know if you want. I can take your entire language in English. Entire 2 hours, entire 2 hours lecture I will be able to take in English. But will you be able to understand? I don't actually know, because my English is hi-fi English. Your English is I don't know कैसा है तुम्हारा English. तुम्हारा English कैसा है हमको नहीं पता, हमारा English तो बहुत अच्छा। देख रहे हो बेटा आईपीएल में देख रहे हो ना आजकल वो कितना फेमस हो रहा है भोजपुरी कमेंट्री। मतलब ओ हो आप कैसा भी मैच देखो, अगर आपकी टीम मैच हार भी रही है ना, आईपीएल कमेंट्री में मैच देख लो बेटा, भोजपुरी कमेंट्री में मजा आई गल बा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, परचेज अकाउंट 500 से डेबिट होना चाहिए था क्या? नहीं हुआ है तो क्रेडिट कर दो। अगला बात करते हैं मुकेश अकाउंट की। सर मुकेश अकाउंट 500 से डेबिट होना चाहिए था, मुकेश अकाउंट 500 से क्रेडिट हो गया। बच्चे जल्दी से बताएंगे, मुकेश अकाउंट 500 से डेबिट होना चाहिए था, मुकेश अकाउंट 500 से क्रेडिट हो गया, मतलब मुझे क्या करना है? 500 क्रेडिट से 500 डेबिट जाना है, 500 क्रेडिट से 500 डेबिट जाना है। तो मैं मुकेश अकाउंट डेबिट कितने से कर दूंगा? 1000 से। मुकेश अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया। बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। क्या सेल्स अकाउंट 500 से क्रेडिट होना चाहिए था? बोलो बेटा, क्या सेल्स अकाउंट 500 से क्रेडिट होना चाहिए था? यस। मैंने क्रेडिट किया है क्या? नहीं। तो कर दो क्रेडिट, मैं कर दूंगा सेल्स अकाउंट 500। क्या ये डबल साइडेड एरर है? यस, बिकॉज डेबिट साइड में भी गलती थी, क्रेडिट साइड में भी गलती थी, दोनों जगह 1000 रुपए की गलती थी। क्या किया मैंने? क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया? अब हम लोग बात करते हैं सिंगल साइडेड एरर की। क्या आप मुझे एक सिंगल साइडेड एरर को एग्जांपल दे सकते हो? यस। अब सिंगल साइडेड एरर का मान लीजिए एग्जांपल, टोटल ऑफ सेल्स डे बुक, टोटल ऑफ सेल्स डे बुक कितना है? ₹1 लाख was overcast by ₹10,000। ध्यान से देखो, टोटल ऑफ सेल्स डे बुक कितना है? 1 लाख होना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको 10,000 से ओवरकास्ट कर दिया। चैट में बच्चे जवाब देंगे, अगर टोटल 1 लाख होना चाहिए था, मैंने उसे 10,000 से ओवरकास्ट कर दिया, मतलब मैंने कितना दिखाया? 1,10,000। बताओ इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा? मान लीजिए मेरा जो सेल्स डे बुक है, दैट इज माई सब्सिडरी बुक। मान लो मैंने काफी सारे लोगों से क्या किए? सेल किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, काफी सारे लोगों को मैंने सेल किया। अब मैंने काफी सारे लोगों को सेल किया एंड एक्चुअली टोटल कितना होना चाहिए था? 1 लाख रुपीस। मैंने 10,000 रुपीज से ओवरकास्ट कर दिया, मतलब मैंने टोटल कितना लिख दिया है? 1,10,000। मतलब मैंने टोटल कितना लिख दिया है? 1,10,000। अब इस गलती के कारण बताओ हुआ क्या होगा? तो इस गलती के कारण ना, एक तो आपने जो आपके इंडिविजुअल अकाउंट हुए होंगे डेटर्स अकाउंट, क्या डेटर्स अकाउंट में मिलाकर सारे डेटर्स अकाउंट में मैंने डेबिट कितने से किया है? 1 लाख रुपीस में। बिकॉज हमको पता है जब हम डेटर्स अकाउंट में डेबिट करते हैं तो हम इधर के इंडिविजुअल अमाउंट्स लेते हैं एंड वही टोस्ट करते हैं। ठीक है, तो डेबिट इफेक्ट तो 1 लाख से ही गया है, लेकिन जब आपने सेल्स अकाउंट में पोस्ट किया होगा ना, जब आप सेल्स अकाउंट में क्रेडिट पोस्ट कर रहे रहोगे, आपने कितने का किया है? 1,10,000 रुपीज का। अब ये तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ क्यों है? बिकॉज सर सिंगल साइडेड एरर है ना। डेटर्स का टोटल कितना है? 1 लाख। सेल्स का टोटल कितना है? 1,10,000। क्या क्रेडिट 10,000 से ज्यादा दिख रहा है? यस। जो कि क्रेडिट 10,000 से ज्यादा दिख रहा है तो फॉर श्योर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अब बताओ इधर एंट्री क्या हुई है? अब बताओ इधर एंट्री हुई क्या है? सर इधर एंट्री हुई है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इधर एंट्री हुई क्या है? इधर एंट्री हुई है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एज सिंपल एज दैट। अगर एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हुई है 1 लाख, लेकिन आपने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कितना कर दिया है? 1,10,000। बेटा वीडियो को लाइक करते चलेंगे। ठीक है, बताइए डेटर्स अकाउंट के डेबिट में 1 लाख जाना चाहिए था, डेटर्स अकाउंट के डेबिट में 1 लाख गया। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में 1 लाख ही जाना चाहिए था, ओवरकास्टिंग के कारण आपने कितना ट्रांसफर कर दिया? 1,10,000। तो ये है बेटा मेरा रॉन्ग एंट्री। बताओ बेटा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? सर करेक्ट एंट्री में मेरा डेटर्स अकाउंट 1 लाख से ही डेबिट होना चाहिए था, 1 लाख से ही डेबिट हुआ है, लेकिन सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 1 लाख रुपए से।
मैंने सेल्स अकाउंट को कितने से क्रेडिट कर दिया, 1,10,000। मतलब इन शॉर्ट गलती क्या है, इन शॉर्ट द गलती इसकी मेरा सेल्स अकाउंट मैंने क्रेडिट ज्यादा कर दिया, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड मोर बाय ₹10,000। यही गलती है ना कि आपने सेल्स अकाउंट में 10,000 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिया। उल्टा कर दो, आप क्या कर दोगे, सेल्स अकाउंट में जाओगे, आप सेल्स अकाउंट में जाओगे एंड आप इधर लिखोगे एरर रेक्टिफाइड, आप लिखोगे एरर रेक्टिफाइड, आप इधर 10,000 रुपए डेबिट कर दोगे। सिंपल है। एरर रेक्टिफिकेशन करने के पहले ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, बिकॉज डेबिट का टोटल था 1 लाख, क्रेडिट का टोटल था 1,10,000। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे मैंने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कितना था, सेल्स अकाउंट में 10,000 का क्रेडिट ज्यादा था, तो आप क्या कर दोगे, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है ना, तो क्रेडिट कम करना है तो आप डेबिट कर दोगे कितने से, ₹10,000। जैसे मैंने सेल्स अकाउंट को 10,000 रुपीज से डेबिट किया, ये 1,10,000 से कितना हो गया, 1 लाख रुपए। क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट करेंगे, 1,10,000 में 10,000 डेबिट किया, ये कितना आ गया, 1 लाख। अब अल्टीमेटली जो कि इस ट्रांजेक्शन का डेबिट इफेक्ट भी 1 लाख से गया है, क्रेडिट इफेक्ट भी 1 लाख से गया है, तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट डबल साइडेड एरर में क्या है, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। लेकिन हम लोग बात अगर करें सिंगल साइडेड एरर की, तो सिंगल साइडेड एरर में क्या होगा, सिंपल। अगर हम लोग बात करें सिंगल साइडेड एरर की, तो सिंगल साइडेड एरर में क्या होगा बेटा, सिंगल साइडेड एरर में सिंपली इतना ही होगा, सिंगल साइडेड एरर में सिंपली इतना ही होगा, एक ही चीज होगी सिंगल साइडेड एरर में, दैट इज जिस अकाउंट में गलती है उस अकाउंट में जाकर गलती रेक्टिफाई कर दो, उस अकाउंट में जाकर गलती रेक्टिफाई कर दो। अब ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, जब आप डबल साइडेड एरर ना, तो अब क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया, इसके लिए आप पास करते हो रेक्टिफिकेशन एंट्री, इसके लिए आप पास करते हो रेक्टिफिकेशन एंट्री, बाकायदा एक डेबिट इफेक्ट दिया है, मैंने एक क्रेडिट इफेक्ट दिया है, मैंने इधर रेक्टिफिकेशन के लिए एंट्री करी है, बिकॉज एक डेबिट इफेक्ट दिया है, एक क्रेडिट इफेक्ट दिया है। लेकिन क्या सिंगल साइडेड एरर में मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करता हो सकता हूं, तो आंसर इज नो। क्यों बताओ बेटा, बिकॉज रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है, इट इज नथिंग बट अ जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में क्या होगा, दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट, वन इज द डेबिट इफेक्ट, वन इज द क्रेडिट इफेक्ट। अब ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें गलती ही किधर है, सेल्स अकाउंट में। अगर 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट्स में गलती है तो उन्हें रेक्टिफाई करूंगा, इधर गलती किधर है, सेल्स अकाउंट में, तो उसकी गलती रेक्टिफाई करूंगा ना। आप मुझे बताओ, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अब एक्सीडेंट हो जाने में आपके लेफ्ट हाथ को चोट लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है आपके लेफ्ट हैंड में ना चोट लगती है। अब आप पट्टी कराने जाओगे, क्या आप डॉक्टर को ऐसा बोलोगे, एक काम कर रहे हो लेफ्ट पे पट्टी कर रहे हो ना, राइट पे भी कर दो, नहीं सर, जो गलत है, जिधर गलती हुई है, जिधर मार लगी है, उधर ही तो मैं पट्टी बांध दूंगा, उधर ही तो मैं रेक्टिफिकेशन करूंगा। अब अगर मैंने मान लो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दी, मैंने बोला सेल्स अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा चले गया है, तो मैंने सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000। अगर मैं एंट्री करने लगा तो क्रेडिट किसको करूं, डेबिट तो कर दिया सेल्स अकाउंट को 10,000, अब क्रेडिट किसको करूं, ये दिक्कत। टू जो भी अकाउंट करूंगा फिर उसका भी सिंगल साइडेड एरर, फिर उसका भी सिंगल साइडेड एरर तो रह गया, इसलिए मैं करूंगा नहीं। सिंपली सिंगल साइडेड एरर्स का क्या मतलब है, जिस अकाउंट में गलती है, ये लिख लो, जिस अकाउंट में भी गलती है उस अकाउंट में जाकर गलती को रेक्टिफाई कर दो। जिस भी अकाउंट में गलती है उस गलती में जाने का एंड चुपचाप अपने एरर को रेक्टिफाई कर देने का। अरे बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, टूटे या ना टूटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू तुझा तेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना। लिखो बेटा, ये चीज लिखो, रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में आपको ये एग्जांपल लिखना पड़ेगा ना। मैं जूम आउट करता हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा, जल्दी से एग्जांपल नोट डाउन कर लो बेटा, बिकॉज बिलीव मी ये एग्जांपल आपके लिए एग्जाम से एक दिन पहले ना वंडर्स काम करेंगे। बिकॉज एग्जाम से एक दिन पहले क्या आप करोगे, कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, नहीं। लेकिन क्या इस केस में अगर आपके पास समरी नोट्स बने हुए हो ना, तो एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। और फास्ट ट्रैक बैच में भी इतना डिटेल में आपको चीजें बताई जा रही है, समझाई जा रही है, तो आपका एक ही काम है, इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है। बिकॉज द थिंग इज कि सीए स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्स का प्रचलन है, एंड फास्ट ट्रैक मैंने लाने की सोची क्यों, बिकॉज फाइनल लेवल में मैंने जिधर इनिशियली क्लासेस करी थी, मेरे खुद के कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं थे, एंड आई थॉट कि मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं फेल हो जाऊंगा।
बिलीव मी, जिस भी बच्चे ने एग्जाम दिया है एंड उसका स्कोर 30 से कम आ रहा है ना, उसे प्रैक्टिस नहीं करनी है। जिसका स्कोर 30 से ऊपर है उसकी तो प्रैक्टिस है, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, अगले अटेम्प्ट में स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन हर एक स्टूडेंट जिसका स्कोर 30 से कम आ रहा है ना, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी प्रैक्टिस की कमी नहीं है, आपके कंसेप्ट हिले हुए हैं। एंड बेटा कंसेप्ट हिले हुए हैं तो आपको उसके लिए कंसेप्ट पर वर्क करना पड़ेगा। बच्चे बोलते हैं सर मुझे ना रिवीजन लेक्चर देखना है, मैं ना रिवीजन लेक्चर से कंसेप्ट पूरे कर लूंगा। क्या रिवीजन लेक्चर से कंसेप्ट पक्के होते हैं? नहीं। रिवीजन लेक्चर का पर्पस क्या है? अरे रिवीजन लेक्चर तो मैं भी अपलोड करूंगा, मैराथन्स तो मैं भी अपलोड करूंगा, लेकिन उसका पर्पस क्या है? उसका एकमात्र पर्पस है कि आपको ना मैं कंसेप्ट क्विकली बता दूं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए फास्ट ट्रैक ही बेनिफिशियल है, रेगुलर कोर्स के लिए आप जा नहीं सकते बिकॉज उतना टाइम है नहीं। रिवीजन लेक्चर से आपको उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी नहीं। सो फास्ट ट्रैक इज अ मिडल वे। फास्ट ट्रैक का प्रचलन सीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा है, सीए स्टूडेंट्स में अच्छा खासा होता है। सीएमए के लिए आई एम द फर्स्ट वन जिसने फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है। सो मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे, ठीक? अरे नहीं, उनको पता कैसे चलेगा? नहीं बोलो तुम, हाउ विल दे गेट टू नो? थ्रू यू, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब कंसेप्ट तो देख लिए, अब चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन के टुवर्ड्स, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे। अब देखिए स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या होता है, 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सेकंड स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, एंड द लास्ट स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन इस फाइनल अकाउंट्स भी बन गया और मेरा अगला साल आ गया, अगले साल में जाके मैं पिछले साल की गलतियां सुधार रहा हूं। अब अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्टेज नंबर 1 की। स्टेज नंबर 1 में आपको यही चीज ध्यान रखनी है, अगर सिंगल साइडेड एरर है क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया, उससे रिलेटेड हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। एंड अगर डबल सिंगल साइडेड एरर है तो जिस अकाउंट में गलती है उस अकाउंट में जाओ एंड उस अकाउंट की गलती को क्या करोगे, रेक्टिफाई कर दोगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो हम लोग रेक्टिफिकेशन करने वाले ना, जो इनिशियल 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें तो हम काफी डिटेल में सोचेंगे, क्या होना चाहिए था वो भी लिखेंगे, क्या एक्चुअली हो गया वो भी लिखेंगे, एंड देन हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो, इसीलिए आपको हर ट्रांजेक्शन में रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी पड़ रही है। क्या एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, आपको रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी क्या? नहीं रहे। अरे एग्जाम में क्वेश्चन आया ना तो सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी है। करेक्ट एंट्री भी प्रोसेस होगी लेकिन दिमाग के अंदर, रॉन्ग एंट्री भी प्रोसेस होगी लेकिन दिमाग के अंदर, एंड अगर हमारे पेन से कोई एंट्री नोट डाउन होगी सो दैट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलिए जस्ट गिव मी अ मिनट, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं अपने एंड पर बुक का हार्ड कॉपी निकाल लेता हूं, देन साथ में मिलकर हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मुझको हेज योर बुक, हिसाब किताब इतना बता दे कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ना एक पेज लेना है, आपको सिंपली क्या करना है, हेडिंग में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड आपको अपने पेज को ना 3 पार्ट्स में तोड़ना है। हेडिंग लिख दिया एंड आपको अपने पेज को 3 पार्ट्स में तोड़ना है। फर्स्ट पार्ट में आप लिखोगे रॉन्ग एंट्री, इन सेकेंड कॉलम यू विल राइट द करेक्ट एंट्री, इन फर्स्ट कॉलम यू विल राइट द रॉन्ग एंट्री। दैट इज क्या होना चाहिए था इज द करेक्ट एंट्री, क्या एक्चुअली हो गया इज द रॉन्ग एंट्री, एंड जो आप पास करोगे इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। याद रखना है कंक्लूजन क्या है, अगर डबल साइडेड एरर्स है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी, सिंगल साइडेड एरर है तो उस अकाउंट में जाकर आप रेक्टिफाई कर दोगे। अब चलिए, मेरे पास बुक है हार्ड कॉपी, आई एम श्योर आपने भी हार्ड कॉपी अपने पास रख ली होगी, अगर नहीं तो एटलीस्ट मेक श्योर करो आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले रहे हो। पीडीएफ आपको ओपन पीडीएफ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर्स की ऑन आवर मोहित रोहरा एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ ₹200 withdrawn by the owner for personal use was debited to trade expenses। बताओ, अब अगर बताओ मैंने 200 रुपए विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए, बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए। द एंट्री शुड हैव बीन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट,
पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले ना, एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200। अब इधर हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों को ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, हम लोगों ने एंट्री कर दिया ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200। लगाओ फिर से वही लॉजिक, क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया। सबसे पहले पकड़ेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट को, क्या ड्रॉइंग्स अकाउंट 200 से डेबिट होना चाहिए था, यस। लेकिन क्या ड्रॉइंग्स अकाउंट 200 से डेबिट हुआ है, नहीं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को 200 रुपीज से हम लोग डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट 200 से डेबिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट 200 से डेबिट हुआ है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। लास्टली ट्रेड एक्सपेंसेस 200 से डेबिट नहीं होना चाहिए था, लेकिन डेबिट हो चुका है, तो रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर दो 200 रुपीज। बोलो बच्चों समझ में आया क्या। अरे सिंपल है रे, एक एक करके एंट्री करते जाने का। सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफ गुड्स ₹300 फ्रॉम नेतन वाज रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। मैंने नेतन से गुड्स परचेज किया कितने के, 300 रुपीज के। बोलो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन परचेज अकाउंट डेबिट 300 टू नेतन अकाउंट 300, परचेज अकाउंट डेबिट 300 टू नेतन अकाउंट 300। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस एंट्री को पास ही सेल्स बुक के थ्रू किया। अब अगर आपने एंट्री पास ही सेल्स बुक के थ्रू करी, इसका मतलब है आपने एंट्री क्या कर दिया, नेतन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेतन से परचेज किया लेकिन एंट्री में तो सेल्स दिखा दिया, नेतन से आपने परचेज किया लेकिन आपने एंट्री में क्या दिखा दिया, सेल्स अकाउंट। बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया। एग्जाम में ऐसा मत करना बच्चों, एग्जाम में ऐसा नहीं गाया देखा एरर और गाना गाने लग गए, क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया। घर में गाओ बेटा बिंदास, एग्जाम में नहीं गाना है ना, पता चल जाएगा कि आप मोहित सर के स्टूडेंट हो। अब सबसे पहले उठाते हैं परचेज अकाउंट, क्या परचेज अकाउंट 300 से डेबिट होना चाहिए था, यस। हुआ है क्या डेबिट, नहीं, तो 300 से डेबिट कर दो। अगला उठाएंगे हम लोग नेतन अकाउंट को, सर नेतन अकाउंट 300 से क्रेडिट होना चाहिए था, आपने 300 से डेबिट कर दिया। अरे नेतन अकाउंट 300 से क्रेडिट होना चाहिए था, आपने 300 से डेबिट कर दिया। सर बहुत गलत है, आप नेतन अकाउंट को 600 से क्रेडिट करोगे, बिकॉज 300 डेबिट से 0 तक लाने के लिए 300 डेबिट और 300 क्रेडिट तक लाने के लिए 300 क्रेडिट, मतलब टोटल 600 क्रेडिट करोगे। लास्टली आ जाते हैं सेल्स अकाउंट में, क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं। फिर क्यों किया, रिवर्स कर दो डेबिट करके, एज सिंपल एज दैट। बताओ एंट्री समझ में आई क्या, बस यही चीज ध्यान में रखेंगे, क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया, एंड आप एंट्रीज को करते चलोगे। ट्रांजेक्शन नंबर 3 की बात करते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 टू सेंटा वाज रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। ये क्या हो रहा है, परचेज को सेल दिखा रहे हो, सेल को परचेज दिखा रहे हो, नशा करके बैठे हो क्या। क्या हुआ है, मैंने 150 रुपए का सेल किया है सेंटा को। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी, द एंट्री शुड हैव बीन सेंटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से, 100 रुपीज से। अरे आपने परचेज बुक से कर लिया, मतलब आपने एंट्री करी है परचेज अकाउंट डेबिट टू सेंटा। लास्ट केस में क्या किया था, सेल्स को परचेज दिखा दिया था। इस केस में क्या किया, सॉरी लास्ट केस में परचेज को सेल्स दिखा दिया था, इस केस में सेल्स को परचेज दिखाया। पता नहीं क्या कर रहे हो, चमन को ना एक दिन पकड़ के फटके देने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और हर बार ना क्रिएटिव गलती कर रहा है। बताओ क्या होना चाहिए था, सिंपली सबसे पहले पकड़ेंगे सेंटा अकाउंट को। सेंटा अकाउंट 100 से डेबिट होना चाहिए था, आपने 100 से क्रेडिट कर दिया, मतलब सेंटा को ना मुझे 200 से डेबिट करना पड़ेगा। बोलो बच्चों चैट में समझ में आ रहा है क्या, सेंटा 100 से डेबिट होना चाहिए था, मैंने 100 से क्रेडिट कर लिया। सो 100 क्रेडिट से 100 डेबिट लाने के लिए पहले 100 डेबिट करूंगा तो 0 पे आएगा, फिर ऑल्सो डेबिट करूंगा तो 100 डेबिट तक पहुंचूंगा। सेंटा अकाउंट डेबिट 200। अगली बात करते हैं सेल्स अकाउंट की, क्या सेल्स अकाउंट 100 से क्रेडिट होना चाहिए था, यस। हुआ है क्या, नहीं, तो क्रेडिट कर दो। अगली बात करते हैं परचेज अकाउंट की, क्या परचेज अकाउंट 100 से डेबिट होना चाहिए था, नहीं। हुआ है क्या, यस, तो रिवर्स कर दो। सिंपल है, अरे सिंपल है रे, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो ट्रांजेक्शन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन नंबर 4। ₹150 रिसीव फ्रॉम मल्होत्रा, नाम को ध्यान देना है बच्चों, ₹150 रिसीव फ्रॉम मल्होत्रा। कौन सा वाला, वो वाला मल्होत्रा क्या, चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जाना जाना जा। अब मुझे 150 रुपए रिसीव हुआ है फ्रॉम मल्होत्रा, मैंने क्रेडिट कर दिया टू मेहरोत्रा। बताओ बेटा मुझे 150 मिले हैं मल्होत्रा से, बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट 150 टू मल्होत्रा 150 टू मल्होत्रा 150। अरे हमने किया क्या है, वॉज क्रेडिटेड टू मेहरोत्रा अकाउंट। नाम सेम सेम है ना, एक पार्टी का नाम क्या है, मल्होत्रा,
एक पार्टी का नाम क्या है, मेहरोत्रा। आपको क्रेडिट किस में करना चाहिए था, मल्होत्रा में। आपने क्रेडिट किसे कर दिया, मेहरोत्रा में। मतलब मैंने एंट्री क्या करी है, आई हैव पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 150 टू मेहरोत्रा अकाउंट, टू मेहरोत्रा अकाउंट 150। अब सिंपल है, कैश अकाउंट 150 से डेबिट होना चाहिए था। सर सीएमए वाले देख सकते बेटा, सीएमए स्पेसिफिक ही है। साक्षी बेटा ये जो बैच है ना, शायद आपने थंबनेल नहीं देखा, थंबनेल में बेटा ये बैच सीएमए स्पेसिफिक ही है और फास्ट ट्रैक बैच है, फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री है और उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो अपना एग्जाम जुलाई में देने वाले हो, ठीक है। सीएमए स्पेसिफिक है बच्चों, सीएमए वाले 100% देख सकते हो, सीए वाले भी चाहो तो देख सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक तो सीएमए ही है। अब अगला, कैश अकाउंट डेबिट मैंने कितने से किया है, 150 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट होना भी चाहिए था 150 रुपए से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली चीज, अब बात करते हैं अगली चीज, मल्होत्रा। क्या मल्होत्रा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, यस। लेकिन क्या मल्होत्रा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, नहीं। तो आप कर दोगे टू मल्होत्रा अकाउंट 550, सॉरी 150। अगला, क्या मेहरोत्रा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं। लेकिन क्या आपने मेहरोत्रा अकाउंट को क्रेडिट किया, यस। तो आप डेबिट कर दोगे। बताओ एंट्री क्या होगी, मेहरोत्रा टू मल्होत्रा। क्या होगी एंट्री, मेहरोत्रा टू मल्होत्रा। 150 रुपया देगा, क्या करेगा, 150 रुपया देगा, ठीक है। अब चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 4 हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5 की, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5 की। बिलीव मी, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ना एग्जाम के लिए इनफ है। फिफ्थ एंट्री, ₹375 पेड एज सैलरी टू कैशियर द वन वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। आपने 375 की सैलरी पे करी। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट 375 टू बैंक अकाउंट 375। हमने क्या किया, हमने उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब हमने एंट्री कर दी धवन अकाउंट डेबिट 375 टू बैंक अकाउंट 375। फिर से वही डबल साइडेड एरर ना, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। क्या सैलरी अकाउंट में 375 डेबिट होना चाहिए था, यस। हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो आप सैलरी अकाउंट डेबिट कर दोगे 375 से। देन क्या धवन अकाउंट में 375 रुपीज डेबिट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हुआ है क्या, यस। तो कर दोगे टू धवन अकाउंट। अगर बात करें बैंक अकाउंट की, बैंक अकाउंट में 375 डेबिट होना चाहिए था, सॉरी क्रेडिट होना चाहिए था। बैंक अकाउंट में 375 क्रेडिट हुआ है, मतलब 0, एज सिंपल एज दैट। चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6 की। अ बिल ऑफ ₹250 फॉर एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। ध्यान से देखो, मैंने 250 रुपए में क्या किया है, बिल्डिंग का एक्सटेंशन किया है। बिल्डिंग एक्सटेंशन मतलब एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जब आप असेट का एक्सटेंशन करते हो ना, तो कॉस्ट ऑफ द असेट में कैपिटलाइज करना चाहिए, आपको एंट्री करनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 250। आपने क्या किया, उसको रिपेयर्स बता दिया, रिपेयर्स मतलब आपने एंट्री कर दी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 250 टू बैंक अकाउंट। अब क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये टाइप ऑफ एरर क्या है। गलती तो है, हमने आइडेंटिफाई कर ली। क्या कोई बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है ये टाइप ऑफ एरर कौन सा है, यस। ये हमारा ना बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बिकॉज बिल्डिंग में क्रेडिट करना मतलब बिल्डिंग में डेबिट करना मतलब आपको कैपिटल दिखाना था, आपने रिपेयर्स में डेबिट कर दिया मतलब आपने उसे रेवेन्यू दिखाया। कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल दिखाना इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। बताओ एंट्री क्या होगी, सिंपल बिल्डिंग अकाउंट 250 से डेबिट होनी चाहिए थी, हुई है क्या, नहीं। तो आप 250 से डेबिट कर दोगे। अगला, बैंक अकाउंट 250 से क्रेडिट होना चाहिए था, 250 से क्रेडिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्या, नहीं। हो गए तो क्रेडिट कर दो, एज सिंपल एज दैट। बताओ बच्चों, डन एंड वी आर डन एंड वी आर डन एंड वी आर डन। एंड डन कहां बेटा, 6th एंट्री हुई है। अभी जो 7th बाकी है, 8th बाकी है, 9th बाकी है एंड 10th बाकी है, ठीक है। 7, 8, 9, 10 4 एंट्री बाकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक एक करके सारी एंट्रीज बना लेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो। गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न बाय आकाशदीप वाज टेकन इन द स्टॉक बट द रिटर्न्स वेर नॉट पोस्टेड। आकाशदीप ने मुझे गुड्स रिटर्न किए हैं कितने के, 500 रुपीज के। बताओ एंट्री क्या होगी, आकाशदीप ने मुझे 500 रुपीज के गुड्स रिटर्न किए, बताओ एंट्री क्या होगी। अब आकाशदीप मुझे कौन से गुड्स रिटर्न करेगा, सेल्स रिटर्न। सिंपल है ना, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न। एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप। आकाश लिख दे,
टू आकाश अकाउंट कितने के सेल्स रिटर्न है? 500। बट द रिटर्न्स वेर नॉट पोस्टेड। नॉट पोस्टेड मतलब मैंने एंट्री करी ही नहीं है। नॉट पोस्टेड मतलब ना डेबिट इफेक्ट दिया ना क्रेडिट इफेक्ट दिया, मैंने एंट्री करी नहीं है। अब सिंपल, अगर आपने एंट्री करी ही नहीं है तो जो आपकी करेक्ट एंट्री होगी वही रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। सिंपल है ना। अगर आपने एंट्री करी ही नहीं है तो जो करेक्ट एंट्री है वही तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री भी क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप अकाउंट। अगले ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹200 सोल्ड टू सेठी वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अरे आपने क्या किया है? फर्नीचर सेल किया है। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट 200। बैंक ने सेठी, सॉरी सेठी को दिया है ना, तो क्रेडिट सेल किया होगा। आपकी एंट्री होनी चाहिए थी सेठी अकाउंट डेबिट 200 टू फर्नीचर अकाउंट। असेट बेचा है ना, फर्नीचर आपकी असेट होती है। टू फर्नीचर अकाउंट 200, लेकिन मैंने इसको सेल्स बुक के थ्रू पास किया, मतलब मैंने एंट्री पास करी है सेठी अकाउंट डेबिट 600 टू सेल्स अकाउंट 600। अब वही लॉजिक, क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया? बताओ बेटा, क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया? सर सेठी अकाउंट ना 200 से डेबिट होना चाहिए था। क्या सेठी अकाउंट 200 से डेबिट हुआ है? यस, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर अकाउंट 200 पे क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ है क्या? नहीं, तो कर दो टू फर्नीचर अकाउंट 200। बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, लेकिन गलती से क्रेडिट हो गया ना, तो उसे डेबिट कर दो 200 से। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। ट्रांजेक्शन नंबर 8 भी हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन नंबर 9 की। चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 9 की। अब ट्रांजेक्शन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। द पीरियड एंड टोटल ऑफ द सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹100। ध्यान से देखो, जितना भी मेरा ईयर एंड टोटल है ना, सेल्स बुक का कितना होना चाहिए था? क्वेश्चन ने मुझे वो दिया है क्या? नहीं। कितना लिखा है मैंने, वो लिखा है क्या? नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सेल्स बुक का टोटल है ना, वो मैंने ₹100 कम लिखा है। अब लॉजिकली लगाओ, जो सेल्स बुक का टोटल होता है वो जाता किधर है? सेल्स अकाउंट में। सेल्स बुक का टोटल किधर जाता है? सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में मैंने ₹100 क्रेडिट कम किया है। क्या डेटर अकाउंट में सही किया? यस, डेटर अकाउंट में सही किया है, बस सेल्स अकाउंट में मैंने ₹100 कम क्रेडिट किया है। बेटा ये तो सिंगल साइडेड एरर हो गया। ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बात करी, अगर डबल साइडेड एरर है, क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया? हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। लेकिन ये तो सिंगल साइडेड एरर है ना, क्यों? सर इंडिविजुअल डेटर अकाउंट में तो पोस्टिंग सही हुई है। जब मैं कास्टिंग कर रहा था, जब मैं टोटलिंग कर रहा था, तो मान लो टोटलिंग कितनी हुई है? 1100, लेकिन मैंने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कितनी कर दी? 1000। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली सेल्स अकाउंट में जाऊंगा एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अंडरकास्ट किया है ना, मतलब ₹100 कम क्रेडिट किया है, तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹100। बताओ बच्चों, क्या आपको ये रेक्टिफिकेशन एंट्री समझ में आई इन केस ऑफ सिंगल साइडेड एरर? अरे बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। अरे सिंपल है ना, अगर सिंगल साइडेड एरर है तो क्या करोगे, जिस अकाउंट में गलती है, सेल्स अकाउंट में 100 कम क्रेडिट किया ना, तो सेल्स अकाउंट में और ₹100 जाकर क्रेडिट कर दो, एज सिंपल एज दैट। चलिए बात करते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर जे की। क्या बोल रहा है ट्रांजेक्शन नंबर 10? ₹80 रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन। सिंपल है, मुझे ₹80 का क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। बताइए एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आपने एंट्री कर क्या दी? आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया? बैंक अकाउंट 80 से डेबिट होना चाहिए था, 80 से डेबिट हुआ है, कोई गलती नहीं है। इंटरेस्ट अकाउंट 80 से क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ है क्या क्रेडिट? नहीं, तो आप क्रेडिट कर दोगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। देन सर बात करते हैं कमीशन अकाउंट की। कमीशन अकाउंट ₹80 से क्रेडिट होना चाहिए था क्या? नहीं, लेकिन हुआ है, तो उसको रिवर्स करने में डेबिट कर दो। कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 80 एंड वी आर डन एंड वी आर डन एंड वी आर डन डन डन। देखते ही देखते हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? याद क्या रखना है? याद बेटा सिर्फ इतना रखना है कि अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई कर रहे हो, चेक करो डबल साइडेड है या सिंगल साइडेड है। 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट इफेक्टेड है, डेबिट साइड भी इफेक्टेड है, क्रेडिट साइड भी गलत है, डबल साइडेड है।
सिर्फ एक ही अकाउंट, या तो सिर्फ डेबिट साइड अफेक्टेड है या तो सिर्फ क्रेडिट साइड अफेक्टेड है, तो ये होगा मेरा सिंगल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर में रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी बाय चेकिंग क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। वीडियो को लाइक करते चलेंगे। डबल साइडेड एरर में हम लोग रेक्टिफिकेशन पास करेंगे बाय मेकिंग द एंट्री क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया, ठीक है। और अगर सिंगल साइडेड एरर है तो जिस हाथ में लगी है उसी हाथ में मलहम पट्टी लगो, जो साइड में एरर है उस साइड में जाके रेक्टिफाई कर दो। जैसे इस ट्रांजेक्शन में देखो सेल्स अकाउंट में 100 कम क्रेडिट हुआ है ना, तो सेल्स अकाउंट में जाके 100 रुपए और क्रेडिट कर दो, जाओ बिंदास कर दो, ठीक है। डन। चेक कर लो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। काफी क्वेश्चन था, 10 पॉइंट्स थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब आज के लेक्चर में हमारा और क्या टारगेट है? आज के लेक्चर में हमारा टारगेट है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, एंड देन हम लोग आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। इन 2 क्वेश्चंस के साथ हमारे सिंगल साइडेड एरर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन मुझे बोल रहा है टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सबसे पहले तो मुझे गलतियों को रेक्टिफाई करना है, ना ही मुझे सिर्फ गलतियों को रेक्टिफाई करना है, लेकिन इसका इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट कितना होगा। सर ये तो सिंपल है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करो, उसमें जो भी नॉमिनल अकाउंट वाले आइटम्स होंगे उनसे मेरा प्रॉफिट कम या उनसे मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, सिंपल। चलो कितने एंट्रीज है? 5 ही एंट्रीज है। कितने एंट्रीज है? 5 एंट्रीज है सिर्फ। लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करोगे लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करोगे लिखना। हम लोग क्या कर रहे हैं? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। इसी को नीचे खींच लूं, यही तो आपका बना हुआ है। आपको नया पेज लेना है, 3 कॉलम बनाने हैं, उसी के नीचे वही होगा। पहला क्या होगा? द फर्स्ट कॉलम विल बी रॉन्ग एंट्री, द सेकंड कॉलम विल बी द करेक्ट एंट्री, द थर्ड कॉलम विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री। आप अपने पास बुक्स कैरी कर रहे हो या आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, बिकॉज एक एक ट्रांजेक्शन हम लोग करके सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा बेटा, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, ध्यान से देखते हैं। परचेज ₹300 फ्रॉम रमन वॉज पास थ्रू द सेल्स बुक। बताओ, अब ये एंट्री तो आप कर सकते हो, ये एंट्री तो आप कर सकते हो। बेटा मैंने रमन से परचेज किया, एंट्री क्या होनी चाहिए? द एंट्री शुड हैव बीन परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। मैंने सेल्स बुक के थ्रू एंट्री पास कर दिया, मतलब एंट्री क्या होगी? द एंट्री विल बी रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया? जल्दी से सारे बच्चे बोलेंगे क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। सबसे पहले उठाएंगे किसे? परचेज अकाउंट को। परचेज अकाउंट मेरा 300 से डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या डेबिट? नहीं तो कर दो, तो करना। परेशान हो गए 2.5 साल से, तो करना। परचेज अकाउंट डेबिट 300। रमन अकाउंट 300 से क्रेडिट होना चाहिए था, आपने रमन को 300 से डेबिट कर दिया। अरे रमन अकाउंट 300 से क्रेडिट होना चाहिए था, आपने 300 से डेबिट कर दिया। करो बेटा टू रमन अकाउंट। अब कितने से क्रेडिट करोगे? रिवर्स करना है तो 600। लास्ट बात करते हैं हम लोग किसकी? सेल्स अकाउंट की। क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, लेकिन आपने कर दिया तो आप सेल्स अकाउंट डेबिट कर दो 300। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो बच्चों समझ में आया क्या? एज सिंपल एज दैट। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम रामू वाज एंटर्ड इन द सेल्स पेएबल बुक। अरे ये क्या हो रहा है? आपको बिल रिसीव हुआ है, बताओ बच्चों। इसी के पहले हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा है। बोलो बच्चों, अगर मुझे बिल मिला है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर मुझे रामू से बिल मिला है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? द एंट्री शुड हैव बीन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामू अकाउंट। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने एंट्री बिल्स पेएबल बुक के थ्रू पास करी है। अगर हम लोगों ने एंट्री बिल्स पेएबल बुक के थ्रू पास करी है, मतलब हमने एंट्री पास करी है रामू अकाउंट डेबिट टू बीपी। अरे बीआर की बीपी में पास कर दी, बीआर की एंट्री बीपी में पास कर दी। ये देख के तो मेरा खुद का बीपी बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, बीआर की एंट्री बीपी में पास कर दी। कितने का? 500। 500 500 500 500। बताओ बेटा एंट्री क्या होगी? सर बिल्स रिसीवेबल में 500 डेबिट होना चाहिए था। क्या बिल्स रिसीवेबल में 500 डेबिट हुआ है? नहीं, तो आप 500 डेबिट कर दो। रामू अकाउंट में 500 क्रेडिट होना चाहिए था, आपने 500 डेबिट कर दिया। रामू अकाउंट में 500 डेबिट होना चाहिए था, आपने 500 क्रेडिट कर दिया, मतलब 1000 रुपए आप क्रेडिट कर दोगे। लास्ट ट्रांजेक्शन। सर बिल्स पेएबल में क्रेडिट होना चाहिए था क्या? नहीं, आपने गलती से क्रेडिट कर दिया है तो रिवर्स कर दो। बिल्स पेएबल अकाउंट रिवर्स करने के लिए आप डेबिट कर दोगे 500 रुपए से। सिंपल है, ट्रांजेक्शन नंबर 2 भी हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन नंबर 3 की। ₹400 पेड टू मेहता बी अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस वाज डेबिटेड टू मेहता एन। ट्रांजेक्शन देखेंगे बड़ा ध्यान से। मैंने 400 मेहता बी को पे किया अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस।
अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस मतलब मेरा एक बिल पेबल होगा, मेरा एक क्या होगा, बिल पेबल होगा, जिसके अगेंस्ट में मैंने 400 रुपीज पे करे। बताओ अगर मैंने बिल्स पेबल के अगेंस्ट में 400 रुपीज पे करे तो एंट्री होनी क्या चाहिए, चैट में बताओ। अगर मैंने बिल्स पेबल के अगेंस्ट में 400 रुपीज पे करे तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, माई एंट्री शुड बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, माई एंट्री शुड बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, माई एंट्री शुड बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी बिकॉज मैंने पेमेंट किया है अगेंस्ट माई एक्सेप्टेंस, सो द एंट्री शुड हैव बीन बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन देखो इधर हमारे अकाउंटेंट ने क्या रायता फैलाया, हमने डेबिट कर दिया टू मेहता एन है। क्या हो रहा है ध्यान से देखो, किसमें डेबिट होना चाहिए था सर, बिल्स पेबल में डेबिट होना चाहिए था, मैंने मेहता एन में डेबिट कर दिया, मतलब मैंने एंट्री क्या करी, बोलो बेटा, मैंने एंट्री कर दिया मेहता एन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री, डबल साइडेड एरर है, अपना दिमाग में तगड़ा लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे। क्या बोला हुआ है, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया, बताओ बच्चों क्या होना चाहिए था, सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या डेबिट, नहीं, तो डेबिट कर देंगे, कितने से 400 रुपीज। अगला बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, मतलब नो चेंज। मेहता एन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्या, नहीं, लेकिन डेबिट हो चुका है, तो रिवर्स करने के लिए आप कर दोगे क्रेडिट अकाउंट टू मेहता एन अकाउंट 400। बोलो बेटा समझ में आया क्या, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। देखते ही देखते बेटा हमारे 3 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। भाई और बहनों आपको पता नहीं लग रहा है लेकिन हमारे ट्रांजेक्शन होते जा रहे हैं एंड आपको पता भी नहीं चल रहा है। अगला रिसीव 300 फ्रॉम अजीत whose account for rupees 300 was written off earlier and posted to the credit of अमित। ध्यान से देखो, मुझे ना अजीत से 300 रुपए मिले हैं। बेटा रेक्टिफिकेशन करने के लिए ना दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री भी समझ में आनी चाहिए, करेक्ट एंट्री भी समझ में आनी चाहिए। क्या बोल रहा है ट्रांजेक्शन, मुझे अजीत से 300 रुपीज रिसीव हुए, whose account was written off earlier। अब बताओ मैंने अजीत से 300 रुपए लेने थे लेकिन मैंने पहले उसको राइट ऑफ कर चुका हूं, मतलब पहले मैं उसको बैड डेट्स बुक कर चुका हूं। आपने किसी से रिसीवेबल था, आपने राइट ऑफ कर दिया, मतलब आप पहले बैड डेट्स ऑलरेडी बुक कर चुके हो। अब अगर बैड डेट्स का पैसा मुझे मिले, बताइए करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए। अब अगर मुझे बैड डेट्स का पैसा मिले द एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब बेटा इस चैप्टर में ना आपको अकाउंटिंग आनी बहुत जरूरी है बिकॉज आपको गलत एंट्री पता है लेकिन करेक्ट एंट्री पता ही नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे। अरे सही कानून पता ही नहीं है तो कैसा पता चलेगा सामने वाले ने कानून तोड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट 300 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 300, लेकिन एंट्री क्या करी आपने, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ अमित है। आपने एंट्री क्या कर दी है, मैंने एंट्री कर दी है कैश अकाउंट डेबिट 300 लेकिन मैंने क्रेडिट कर दिया अमित अकाउंट है। ये अमित कहां से आ गया, एक तो पहले किससे मिला है, अजीत से। अजीत करते तो भी गलत था लेकिन समझ में तो आता, एक तो गलत किया, दूसरा नाम भी गलत, दूसरा नाम भी, अरे चमन है सर, चमन है, गलतियां करेगा, चमन तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा गलतियों का पुतला है, वो तो गलती करेगा। बोलो बेटा एंट्री क्या होगी, बोलो बेटा एंट्री क्या होगी, सर कैश अकाउंट 300 से डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या डेबिट, नहीं, तो आप कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे 300 रुपीज से, सॉरी कैश अकाउंट 300 से डेबिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट 300 से डेबिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बैड डेट्स रिकवर्ड 300 से क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ है क्या, नहीं, तो कर दो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो कर देंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 300। एंड लास्टली अमित अकाउंट 300 से क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं, लेकिन मैंने अमित अकाउंट 300 से क्रेडिट किया है, रिवर्स करने के लिए डेबिट कर देंगे 300। बट आप देखते जा रहे हो, मैंने आपको बोला था 3 क्वेश्चंस में हम लोग सारा कंसेप्ट नंबर 1 कवर करेंगे एंड देखते ही देखते मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ना लास्ट में पहुंच चुका हूं। अगला क्या ट्रांजेक्शन है, ट्रांजिस्टर सोल्ड टू करण वाज पास टू द सेल्स बुक ट्वाइस। आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, करुण टू सेल्स 750, आपने 2 बार एंट्री कर दी है। ध्यान से देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी करुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर मैं एक ही बार एंट्री करता तो कितना होता, 750, जो कि मैंने एंट्री 2 बार कर दी है, जो कि मैंने यही एंट्री 2 बार कर दी है। तो बताओ मैंने एंट्री क्या कर दी होगी, मैंने एंट्री कर दी होगी करुण अकाउंट डेबिट 750 इंटू 2 1500 टू सेल्स अकाउंट 750 इंटू 2 1500। अब लगा लो बेटा लॉजिक, अब लगा लो बेटा लॉजिक, करुण अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए था, 750, आपने कितने से डेबिट कर दिया, 1500,
मतलब करुण अकाउंट ज्यादा से डेबिट हुआ है ना, आप क्रेडिट कर दो 750 से। अगला सेल्स अकाउंट 750 से क्रेडिट होना चाहिए था, आपने 1500 से क्रेडिट किया है, सेल्स अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हुआ है, आप डेबिट कर दो 750 से। क्या होगी एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट टू करुण अकाउंट 750। क्या होगी एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट टू करुण अकाउंट 750। और बातों ही बातों में भाई और बहनों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। लेकिन बेटा आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना आपका 6 मार्क्स के लिए, तो 6 मार्क्स में से समझ लो 1 2 3 4 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको ये पूछेगा। एंड मेजॉरिटी बच्चे क्या करेंगे ना, घाई घाई में ये वाला जो पॉइंट है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन द नेट प्रॉफिट। अब ये घाई घाई क्या होता है बेटा, जो नॉर्मल लोग होंगे ना ऑल ओवर इंडिया के, उनके उधर जल्दी जल्दी में बोला जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करूं या हमारे होम टाउन की बात करूं ना, तो उधर घाई घाई में कहा जाता है। तो आप क्या करोगे, घाई घाई में आप ये पॉइंट ही भूल जाओगे। आप नहीं भी भूलोगे ना तो एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, आप ये पॉइंट भूल जाते हो। इसलिए एग्जाम में अटेंटिव रहना है। अब बताओ इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट कितना होगा? सिंपल, मुझे सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पता है, सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में आपको जाना है एंड देखना है नॉमिनल अकाउंट्स किधर किधर इफेक्ट हो रहे हैं। हम लोग टिक करते चलते। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, क्या रमन नॉमिनल अकाउंट है? नहीं। BR is not a nominal account, BP is not a nominal account, Ramu is not a nominal account, Bills payable is not a nominal account, Mehta is not a nominal account, Amit is not a nominal account, लेकिन bad debts recovered nominal account है बच्चों। bad debts recovered P&L के क्रेडिट में जाता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। लास्टली सेल्स मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है, करुण नॉमिनल अकाउंट नहीं है। अब ध्यान से सुनो, जिधर भी जिस भी एंट्री में हमारा नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट कम होगा, क्रेडिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे पहले केस में 300 प्लस 300 600 से प्रॉफिट कम। आप अपना कैलकुलेटर लेंगे, आप अपना शस्त्र लेंगे, आप अपना कैलकुलेटर लेंगे। 600 से प्रॉफिट कम ना करो, 600 मेमोरी माइनस, देन 300 से प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, 300 मेमोरी प्लस, देन 750 से प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, मेमोरी प्लस, सॉरी 750 से प्रॉफिट कम हो रहा है ना, मेमोरी माइनस। बताइए कितना आ रहा है? 1050। बताइए कितना आ रहा है? 1050। ये मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, या तो प्रॉफिट कम करेंगे या तो लॉस बुक करेंगे। क्या होगा? मेरा जो प्रॉफिट होगा ना, रेक्टिफिकेशन के कारण मेरा प्रॉफिट कम होगा 1050 से। एक बार चेक कर लें, बिकॉज आज आपको तो मुझ पर भरोसा है नहीं, आपको तो बुक में ही देखना है। अरे बुक मैंने ही बनाई, अरे नहीं फिर भी सर एक बार बुक में बनाओ। आप पे भरोसा नहीं आता, आप गलती कर सकते हो। देख लो बेटा, देख लो, आ जाओ, देख लो देख लो देख लो। द नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹1050। क्वेश्चन हो गया हमारा। बताओ बच्चों कितना टाइम हो चुका है मैं सेशन स्टार्ट कर, कितना टाइम हो चुका है बच्चों? वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक्स बढ़ ही नहीं रहे। अरे इतने बच्चे वीडियो देख रहे हो, लाइक कौन करेगा? नहीं बताओ, मैं लाइक करूं क्या? मैं खुद से लाइक करूं क्या जाकर? बोलो बच्चे बोलो। अरे बोलना माही बोलना। अरे चैट सो गए हो क्या? बोलना माही बोलना। ठीक है, इतनी वॉचिंग है, वीडियो को लाइक का है। किधर है वीडियो को लाइक? किधर है? जल्दी से लाइक करो। अरे मेरे लिए नहीं बोल रहा रे, लेकिन वीडियो लाइक करोगे ना तो यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प होता है, ताकि वो बताए कि यार ना ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों तक पहुंचाओ। वरना अगर यूट्यूब को पता ही नहीं चलेगा, बोलो बच्चों, अगर यूट्यूब को पता ही नहीं है कि ये सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो क्या यूट्यूब ये बाकी बच्चों तक पहुंचाएगा? नहीं। और देखो बेटा, एग्जाम पास करने में ना अपने को 2 चीजें लगती, एक तो मेहनत लगती, दूसरी ना दुआएं भी लगती ना। अब आप बोलो ना आपको एग्जाम पास होना है, एक तो हार्डवर्क लगेगा, हार्डवर्क तो हम लोग पुट कर ही रहे, लेकिन दूसरा क्या लगेगा? आपको दुआएं लगेंगी, लक लगेगा ना। अब लक आपको किधर से मिलेगा बेटा? लक ना आपको दूसरों की दुआओं से मिलेगा। अब दूसरों की दुआओं कैसे कमाओगे? लेक्चर शेयर करो, अच्छा लेक्चर है ना, आपको बेनिफिट हुआ ना, सिर्फ बेनिफिट अपने तक ही क्यों रखना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो ना, फ्रेंड्स तक शेयर करो, सबर सरबर कराई, मजाक कर रहा हूं, सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, देन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कैसे करेंगे ना, बड़ा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या किया करते? रॉन्ग एंट्री भी हम लिखा करते, करेक्ट एंट्री भी हम लिखा करते एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री भी लिखा करते। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, एग्जाम में हमको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम में हमको सिर्फ और सिर्फ लिखना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो करेक्ट एंट्री सोचेंगे दिमाग में, रॉन्ग एंट्री सोचेंगे दिमाग में एंड लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली बेटा? रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखेंगे। द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ ए राम एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2023।
30 जून 2022। मुझे क्या करना है, नीचे देख लो, गिव द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स, व्हाट आर द एरर्स दैट विल कॉज डिसएग्रीमेंट इन द ट्रायल बैलेंस, मतलब कौन से सिंगल साइडेड एरर्स है जिसके कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, एंड गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। चलिए कितने एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7 7 एंट्रीज करनी है सिर्फ। आ जाओ बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 वही फॉर्मेट बना लेंगे, रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री। अरे इधर थोड़ी फॉर्मेट बनाना है, इधर तो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। तो नॉर्मल जो हमारा जर्नल होता है उसका फॉर्मेट बना लो, ठीक है। नॉर्मल जर्नल का फॉर्मेट बना लो जिसके हेडिंग में आएगा पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्या क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, एक एक करके ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। A builder's bill for rupees 2700 for the erection of a small shed was debited to the repairs account। ध्यान से देखो, एक बिल्डर का बिल है 2700 for erection of a small shed। अब मुझे क्या करना था, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, बिल्डिंग के पास मैंने एक छोटा सा शेड बनाया है सामान स्टोर करने के लिए। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस में हम लोग देखेंगे कि बिल्डिंग को बनाने के सारे खर्चे, इंक्लूडिंग वो छोटे शेड को बनाने का खर्चा एंड उस छोटे शेड को हटाने का खर्चा, हम लोग कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में कैपिटलाइज करेंगे। अब ये 2700 रुपए बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, मैंने किस में डेबिट कर दिया, रिपेयर्स अकाउंट में। दिमाग में लॉजिक लगाओ, सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी, हुई है क्या डेबिट, नहीं, तो मैं बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। अगला सर शेड अकाउंट, अगला सर रिपेयर्स अकाउंट, क्या रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं, क्या मैंने रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट किया है, यस, तो आप उसको रिवर्स कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब इधर चेंज क्या है सर, एंट्रीज वही है, दिस इज अ प्रिंसिपल एरर, ये एंट्रीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री किधर है, दिमाग में लिख क्या रहे, लिख हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री ही रहे। चलो बेटा 2700। अगला क्या बोला है, अ चेक ऑफ ₹300 रिसीव्ड फ्रॉम रहीम बक्स एंड कंपनी वाज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू डिसअलाउंसेस अकाउंट। बताओ बेटा, मुझे एक चेक मिला है 300 का जो डिसऑनर हो गया। बताओ बेटा, 300 रुपए का चेक डिसऑनर हो जाना, 300 रुपए का चेक डिसऑनर हो जाना, बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए। जब आपको चेक मिला होगा आपने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम बक्स। जब वो चेक डिसऑनर हो गया तो आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, रहीम बक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या करनी चाहिए थी, रहीम बक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाज डेबिटेड टू अलाउंसेस अकाउंट। अगर क्वेश्चन बोल रहा है ना डेबिटेड टू, मतलब एक ही साइड गलती है। अगर क्वेश्चन बोलता है रिकॉर्डेड, मतलब दोनों साइडेड एरर है। डेबिटेड मतलब सर एक ही साइड में गलती है। क्या गलती है सर, मुझे डेबिट किसको करना चाहिए था, रहीम बक्स को, मैंने डेबिट किसको कर दिया, अलाउंसेस अकाउंट को। रहीम बक्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या डेबिट, नहीं, तो कर दो रहीम बक्स अकाउंट डेबिट, तो कर दो रहीम बक्स अकाउंट डेबिट कितने से, 300। देन अगला, क्या अलाउंसेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं, क्या आपने अलाउंसेस अकाउंट को डेबिट किया, यस, तो आप क्रेडिट कर दोगे, लिख दोगे टू अलाउंसेस अकाउंट 300। बोलो बच्चों समझ में आया क्या, रहीम बक्स डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है तो डेबिट कर दो। अलाउंसेस क्रेडिट नहीं होने चाहिए, सॉरी डेबिट नहीं होने चाहिए थे, हो गए तो रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर दो। अगले ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। गुड्स टू द वैल्यू ₹150 रिटर्न बाय चांडमल ब्रदर्स वेर इंक्लूडेड इन द स्टॉक बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। गुड्स टू ₹150 ऑफ ₹150 रिटर्न बाय चांडमल ब्रदर्स, मतलब चांडमल ब्रदर्स ने मुझे 150 रुपए के गुड्स रिटर्न किए, लेकिन मैंने एंट्री करी ही नहीं है। अब ये तो सबसे सिंपल है, अगर आपने एंट्री करी ही नहीं है तो करेक्ट एंट्री ही क्या हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री। बोलिए 150 रुपए का स्टॉक मुझे चांडमल ब्रदर्स से रिसीव हुआ है, एंट्री क्या होगी, द एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चांडमल ब्रदर्स अकाउंट। 150 एंड 150, अगर एंट्री करी ही नहीं है तो करेक्ट एंट्री रेक्टिफिकेशन। बेटा वीडियो को लाइक करते चलो, वीडियो को लाइक्स नहीं आ रहे, व्यूइंग आ रही है, लाइक्स नहीं आ रही है, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगला क्या बोला है, डी रिपेयर्स टू प्लांट अकॉर्डिंग टू 567 हैज बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी। अरे क्या है, रिपेयर्स है, आपको किस में डेबिट करना चाहिए था, रिपेयर्स अकाउंट में। आपने डेबिट किया है क्या, नहीं, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कर दोगे 567। एंड गलती क्या हुई है सर, बिल्डिंग अकाउंट होनी ही नहीं चाहिए थी, सर बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना ही नहीं चाहिए था, आपने गलती से डेबिट किया तो क्रेडिट कर दो। बिल्डिंग अकाउंट नहीं होनी चाहिए थी ना, आपने गलती से किया है ना, तो रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो। देखते ही देखते ए भी हो गया, देखते ही देखते बी भी हो गया, देखते ही देखते सी भी हो गया, देखते ही देखते डी भी हो गया। चलिए
बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर ई, एफ एंड जी, तीन ही ट्रांजेक्शन है, ध्यान से देखेंगे। वेजेस पेड टू द फर्म्स वर्कमैन फॉर मेकिंग सर्टेन एडिशंस टू द मशीनरी वाज पोस्टेड इन द वेजेस अकाउंट। अब मेरे फैक्ट्री का अपना वर्कर है, लेकिन उसने किस में काम किया? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में। अब हमको पता है जिस कंडीशन में असेट को यूज करना है, उस कंडीशन में असेट को लाने तक के सारे खर्चे क्या होने चाहिए? कैपिटलाइज होने चाहिए। मतलब चाहे इस मशीन पर काम किसने किया है? मेरे खुद के लेबर ने, लेकिन उनके उतने दिन की सैलरी क्या होनी चाहिए? मशीनरी अकाउंट में जानी चाहिए। आपने वेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 550 से, आपने किया है क्या? नहीं, तो डेबिट कर दो। वेजेस अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था क्या? नहीं, वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया है तो रिवर्स कर दो। सिंपल है ना। मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या? नहीं, तो डेबिट कर दो। वेजेस क्रेडिट होना चाहिए था क्या? डेबिट होना चाहिए था क्या? नहीं, आपने गलती से कर दिया, रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर दो। ट्रांजेक्शन नंबर ई भी हो गया। चलिए बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर एफ की। अ चेक ऑफ ₹75 received from Lala Ram was credited to the account of Tika Ram and debited incorrectly to cash account। ध्यान से देखो, मुझे 75 रुपीज का चेक मिला है लाला राम से। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक टू लाला राम। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक टू लाला राम। हमने क्या एंट्री करी है? वॉज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ टीकाराम। लाला राम की जगह पे मैंने टीकाराम में क्रेडिट कर दिया। लाला राम की जगह पे मैंने टीकाराम में क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट को डेबिट करने की बजाय मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अरे दोनों गलती है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक टू लाला राम। मैंने एंट्री क्या कर दी? कैश टू टीकाराम। एक एक अकाउंट को पकड़ो। बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या? नहीं, तो 75 से डेबिट कर दो। लाला राम अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ है क्या? नहीं, तो आप उसको क्रेडिट कर दो। देन दूसरी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी क्या? नहीं, लेकिन आपने डेबिट कर दिया, तो आप उसे टू कैश कर दोगे। टीकाराम अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था क्या? नहीं, आपने क्रेडिट कर दिया, तो आप डेबिट कर दोगे। चेक कर लो, डबल साइडेड एरर है, डेबिट में भी गलती थी, क्रेडिट में भी गलती थी। दोनों एंट्रीज को रिवर्स करके मैंने इफेक्ट को रेक्टिफाई कर दिया। अब नाउ कमिंग टू द लास्ट एंट्री, जिसके बाद आज से हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। एंट्री नंबर जी क्या बोल रही है हमारी एंट्री नंबर जी? अ सम ऑफ ₹100 ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज वाज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अरे खुद के घर के लिए पैसा लिए हो ना, खुद के घर के लिए पैसा लिए हो ना। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने क्या कर दी? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू बैंक। गलत है सर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हुआ है क्या? नहीं, तो आप डेबिट कर दो। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हुआ है क्या? नहीं, तो आप डेबिट कर दोगे। कितने से? 100 रुपीज से। अगली बात करते हैं हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस की। क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था? नहीं। क्या आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट किया? यस, तो आप कर दोगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आप क्रेडिट कर दोगे 100 रुपीज से। एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, डन आर डन डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, डन आर डन डन। तो ठीक है बच्चों, बाय दिस वे हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होता है। अगर समराइज करना चाहे तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने देखे एरर्स क्या होते हैं, देन हम लोगों ने देखे टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, विन एग्जांपल। देन हम लोगों ने देखा कि अगर आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना है तो स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहला इज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बताओ, अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है और आपका डबल साइडेड एरर है, और अगर आपका डबल साइडेड एरर है तो आप क्या पास करोगे? आप पास करोगे रेक्टिफिकेशन एंट्री। अगर डबल साइडेड एरर है तो आप क्या पास करोगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री। लेकिन अगर आपका सिंगल साइडेड एरर है तो आप क्या पास करोगे? गिव रिस्पेक्टिव इफेक्ट इन दैट अकाउंट। जिस अकाउंट में गलती है उस अकाउंट में जाके गलती कर दो। जैसे सेल्स अकाउंट में 100 कम दिख रहा है, क्या कम बढ़ा दो। परचेज अकाउंट में 200 ज्यादा दिख रहा है, क्या कम कर दो। अब कम ज्यादा कैसे करते हैं वो तो आपको पता है। डेबिट में कम दिख रहा है, डेबिट कर दो। क्रेडिट में कम दिख रहा है, क्रेडिट कर दो। डेबिट में ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट कर दो। क्रेडिट में ज्यादा दिख रहा है, डेबिट कर दो। तो ठीक है बच्चों, बाय दिस वे हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर 1 यही कंप्लीट होता है।